नोटबंदी के ऊपर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मैंने कोर्ट से ये कहा कि ये जो नोटबंदी की प्रक्रिया चल रही है, इससे सारा का सारा काला धन सफ़ेद हो जाएगा। इस नोटबंदी से जो घूसखोरों के पास पैसा है, जमाखोरों, मिलावटखोरों, कालाबाजारियों के पास पैसा है, जो भूमाफियाओं के पास पैसा है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा वाइट हो जाएगा। जिस तरीके से आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, बैंक में कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन होगा, कोई स्लिप नहीं भरी जाएगी, कोई आईडी प्रूफ नहीं होगा, कोई ऑडिट का सिस्टम नहीं होगा कि कौन आया, कि कहाँ आया, कितना पैसा एक्सचेंज हुआ। इसकी वजह से जो 3.25 लाख करोड़ रुपए इस समय डंप हो रखा है, जो आरबीआई ने अपने नोटिफिकेशन में खुद ही लिखा है कि 2018 में 6.25 लाख करोड़ रुपए की 2000 की नोट सर्कुलेशन में थी। 6.25 लाख करोड़ रुपए 2018 में सर्कुलेशन में थी 2000 की नोट। अब वो घट के 3.5 लाख करोड़ हो गई है। अब 3.5 लाख करोड़ हो गई, इसका मतलब 3.25 लाख करोड़ रुपए डंप हो चुका है। मैंने कोर्ट में ये कहा कि ये जो 3.25 लाख करोड़ डंप हुआ है, ये पूर्वोत्तर के अलगाववादियों के पास है, ये माओवादियों के पास है, नक्सलियों के पास है, जिहादियों के पास है, ये पैसा भूमाफियाओं के पास है, ये पैसा अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो गैंगस्टर हैं उनके पास पड़ा हुआ है, ये पैसा सफ़ेद पोस्ट नेताओं के पास पड़ा हुआ है। और आरबीआई के इस एक कदम से सारा का सारा काला धन सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि नोट बदलने में कुछ देना ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं देना, कोई ऑडिट ही नहीं होना है। भारत में सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस है, सबका काम क्या है? करप्शन ख़त्म करना। आरबीआई का काम भी करप्शन रोकना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम भी करप्शन रोकना है। लेकिन इस कदम से तो करप्शन रुकेगा नहीं। जो किडनैपर हैं, जिन्होंने किडनैप कर करके पैसा कमाया, उनका पैसा वाइट हो जाएगा। जो गैंगस्टर्स ने पैसा इकट्ठा कर रखा है तिजोरियों में, वो पैसा वाइट हो जाएगा। जो भूमाफियाओं का पैसा, वो भी वाइट हो जाएगा। नक्सलियों, माओवादियों का पैसा वाइट हो जाएगा। कश्मीर के अलगाववादियों का पैसा सारा वाइट हो जाएगा। पूर्वोत्तर के अलगाववादियों का पैसा वाइट हो जाएगा। तो ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, जहां पे नोट बदली जा रही है लेकिन रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहा है, आईडी प्रूफ नहीं लिया जा रहा है, स्लिप नहीं भरवाई जा रही है। ये पहली बार भारत में हो रहा है जहां ब्लैक मनी वाइट होने जा रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आखिर आरबीआई ऐसा क्यों कर रही है, मैंने बार बार पूछा कोर्ट में, लेकिन आरबीआई के वकील ने कोई जवाब नहीं दिया। ले दे के उनके पास वही लकीर के फ़कीर एक जवाब था कि ये हमारा पॉलिसी का मैटर है, नोटबंदी करना और नोट बदली करना हमारा पॉलिसी मैटर है, इसलिए हम कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। आरबीआई नोट बदली भी कर सकती है, नोटबंदी भी कर सकती है, आरबीआई डिमोनेटाइजेशन भी कर सकती है और करेंसी एक्सचेंज भी कर सकती है। लेकिन जो तरीका है वो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, वो तरीका मनमाना नहीं होना चाहिए। सरकार ने खुद कहा है कि 48 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, जनधन खाते, 48 करोड़ जनधन खाते। इसका मतलब गरीब से गरीब आदमी, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सब बैंक से जुड़ चुके हैं। सरकार ने ही बोला 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। 30 करोड़ भारत में परिवार है, 130 करोड़ आधार बन चुका है। इसका मतलब हर परिवार के पास 3-4 आधार है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भारत में कोई ऐसा परिवार है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 48 करोड़ जनधन खाते हैं और 225 करोड़ टोटल खाते हैं। सोचिए अब जरा, भारत में टोटल जनधन खाता, सेविंग बैंक खाता, करेंट अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट, जितने सारे खाते को मिला दीजिए तो 225 करोड़ खाते हैं। इसका मतलब सारे भारत के सभी परिवार बैंक से जुड़े हुए हैं। तो जिस परिवार के पास 2000 की नोट है वो अपने खाते में जमा कर लेगी। और मैंने कोर्ट में ये भी कहा कि बाय द वे, अगर भारत में कोई ऐसा परिवार है जिसके पास 2000 की नोट है लेकिन बैंक खाता नहीं है, तो बैंक खाता खुलवा लेगा। बैंक खाता 2 दिन के अंदर खुल जाता है। ऐसी क्या हड़बड़ी है? आरबीआई को ऐसा क्या पड़ा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बैंक खाते में जमा करने की जरूरी नहीं है, आप एक काम करो, आओ बैंक पे आओ और पैसा बदल के ले जाओ। और एक गलतफहमी जो अभी फैली हुई थी कि 20,000 रुपये की लिमिट है, 20,000 रुपये पर डे लिमिट नहीं है, 20,000 रुपये एक बार में है। लेकिन जहाँ सांठगांठ हो जाएगी, जहाँ बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों से 20% कमीशन पे जो सेटिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे जब आईडी प्रूफ लेना ही नहीं है, रजिस्टर में एंट्री करना ही नहीं है, कौन पैसा बदलने आया कुछ लिखना ही नहीं है, कौन उसका मोबाइल नंबर भी नोट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना,
तो ये जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, इनके डर के मारे बैंक अधिकारी कर्मचारी पूरा पैसा बदल देंगे। जहाँ सेटिंग हो जाएंगी सेटिंग से बदल देंगे, और जहाँ सेटिंग नहीं होगी, जहाँ माओवादी आके धमका देंगे हमारा 10 करोड़ बदलो, खाते में जमा करना नहीं है, बदल देगा। पहले कम से कम बैंक, जो ईमानदार बैंक के कर्मचारी हैं, उनके पास एक बहाना था कि भैया हमारे पास कोई अधिकार नहीं बदलने का, आपको पैसा बदलना है तो आप सीधे खाते में जमा करो। लेकिन अब तो आरबीआई ने वो ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये हुआ भ्रष्टाचारियों की बल्ले बल्ले हो गई, और जो ईमानदार कर्मचारी हैं उनकी जान आफत में आ गई है। तिहाड़ से कोई गैंगस्टर का गुर्गा जाएगा, बोलेगा 10 करोड़ बदलो, नहीं बदलोगे तो हम कुछ तुम्हारी फैमिली को उड़ा देंगे। वो क्या करेगा डर के मारे? वो 10 करोड़ बदल देगा, और एंट्री भी नहीं करेगा, क्योंकि एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये भारत के इतिहास में क्या बल्कि पूरी दुनिया में पहली बार ऐसी नोट बदली हो रही है जहाँ ब्लैक को वाइट करने पे कोई कंट्रोल नहीं है। आरबीआई ने ये किसके लिए किया मुझे नहीं पता, स्टेट बैंक ने किसके लिए किया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है सबको आवाज़ उठाना चाहिए। और मुझे दुख इस बात का है कि भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, टोटल सांसद विधायक 5000 हैं। उसमें बहुत सारे अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं। ना कोई ईमानदार नेता इस आरबीआई के डिसीजन के खिलाफ बोल रहा है, ना कोई अभिनेता बोल रहा है, ना कोई लेखक बुद्धिजीवी बोल रहा है, ना कोई पत्रकार कलमकार बोल रहा है। सब लोग इससे संतुष्ट हैं, जबकि ये पूरी तरीके से इल्लीगल मनी को, एक्सटॉर्शन वाली मनी को, अपहरणकर्ताओं के पास जो पैसा जमा हुआ है, मर्डरर के पास जो भाड़े पे हत्या करते हैं उनके पास जो पैसा जमा हुआ है, जो अवैध हथियारों का धंधा करते हैं उनके पास जो पैसा जमा हुआ है, जो नशे की तस्करी करके पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं उनका जो पैसा जमा हुआ है, जो धर्मांतरण कराने वाली मिशनरियों के पास पैसा पूरा डंप पड़ा हुआ है, जो जिहादियों के पास पूरा डंप पड़ा हुआ है, इस आरबीआई के डिसीजन से ये सारा का सारा काला धन सफ़ेद हो जाएगा। इसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। एक ही तरीका है कि अब इसको तत्काल आरबीआई अपना फैसला वापस ले। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं तत्काल इस पर डिसीजन ले। पैसा केवल बैंक अकाउंट में जमा करने की परमिशन होनी चाहिए, नहीं तो ये 3.25 लाख करोड़ देखते देखते सफ़ेद हो जाएगा।